Let's start. Today I'll do that linear inequalities first. The chapter will get over, and then we'll do revision of permutation, combination, plus few questions from your test also I've taken. So that here in this third question, if you remember, last time I gave you answer as, that is yesterday I gave you answer as this: y greater than or is equal to x divided by 5. Even C answer is also correct. Somebody after the lecture send me an WhatsApp saying, sir, ये भी तो correct होगा. Yes, this is also correct. इसको solve करेंगे, जो मैंने correct दिया था उसको solve करेंगे तो हो जाएगा ना. 5 को transfer करो, multiplying each side, both the sides by 5. तो 5y greater than or is equal to बराबर. शायद आप लोग को C आंसर बोल रहे थे. दूसरा एक कैसे इक्वेशन बनाने को भी बता देता. देखो इधर क्या बोला है, not more than 5 experience for one fresh. तो लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, ऊपर लिखा experience and fresh. Okay, experience and fresh. 5 experience and 1 fresh. It is what they are saying. Not more than, बाद में देख लेते हैं. But they are talking about what they are saying. Not more than 5 experience. दिख रहा है इधर 5 experienced. और सामने क्या बोल रहा है, 1 fresh. एक्सपीरियंस 5 और फ्रेश 1. अभी इक्वालिटी बनाने के लिए अपन इक्वेशन बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है इक्वालिटी बनाने के लिए, तो इक्वल करना पड़ेगा. सो लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y. x कितना बता रहा है 5, y कितना बता रहा है 1. इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहां पे मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो या y को मल्टीप्लाई करो. एट प्रेजेंट कौन बड़ा है, at present कौन बड़ा है, at present you can say x is 5 and y is 1. बराबर है. अभी इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 से. तो इक्वल टू करने के लिए 1 से, इक्वल टू करने के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5y इक्वल टू के लिए मल्टीप्लाई बाय y. 5y इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे ना. लेट्स से एज ऑफ अवर चाइल्ड इज 10, इज डैडीज एज इज 30. 30 इज इक्वल टू 10 नहीं कर सकते, चाइल्ड के एज में 20 ऐड करना पड़ेगा. वैसे इधर y को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अभी इनइक्वालिटी का साइन ले लेते हैं हम लोग. इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन क्या जाएगा, तो not more than 5 experience, not more than 5 experience, not more than 5 experience. Experience not more than means experience क्या होना चाहिए, less than होना चाहिए. तो ये साइन इधर इक्वल टू ना होते हुए ये साइन इधर इक्वल टू ना होते हुए क्या होनी चाहिए, साइन लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए. तो आपका एक इक्वेशन बन गया x लेस देन और इज इक्वल टू 5y. उल्टा है सेम है, उसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5y दैट इज, इसी को कैसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हो उल्टा करके, 5y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू x. या फिर 5 को उस साइड पे ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, y greater than or is equal to x divided by 5. Clear? So दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, A भी और C भी. Hello? Which are the options correct? A as well as C. कोई डाउट? कोई डाउट? चलते हैं. ये अपन ने किया था, याद होगा ना, हो गया था अपना, इधर शायद आए थे अपन, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, इधर आ गए थे. और आपको L1 L2 दिख नहीं रहा था, डार्क नहीं दिख रहा था, अभी मैंने उसको डार्क कर लिया. देखो L1 L2 अभी दिख रहा है ना, L1 L2, उसके बाजू में छोटा लिखा हुआ, वो भी वही लिखा हुआ है L1 L2, बट दैट वाज नॉट विजिबल, तो मैंने बाजू में और लिख दिया L1 L2 L3 L4. नाउ देखो क्या क्या है, L1 इज दिस लाइन, इधर लिखता हूं L1,
shaded portion is on which side of L1? Towards the origin or away from origin? Shaded portion from L1. बाकी देखो मत, सिर्फ L1 देखो. Shaded portion is away from L1, away from the origin or towards? Away. Away means which side? Away which sign with? Which sign? Away, correct. Away है वो. Which sign? Away means sign, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. कौन सा sign? Inequality sign. Greater than, equal to. Greater than, equal to. लाइन भी तो आएगा greater than, equal to. L1 क्या होना चाहिए? L1 equation. L1 equation should be greater than or equal to होना चाहिए. Let's come to L2. Look at the shaded portion. L2 और shaded portion, बाकी नहीं देखो, सिर्फ L2 and shaded portion देखो. क्या है? Towards the origin और away from origin? Towards means क्या साइन आएगा? Less than equal to आएगा. Towards means less than equal to. दोनों पॉइंट समझा? L1 में away means greater than, equal to. L2 के पहले है, that is less than, equal to. Correct? Towards means less than. अब आते हैं L3 and L4. L3 में L3 is passing through origin. L3 is passing through origin. L3 is passing through origin. Agreed? तो L3 के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे? 1,0. और क्या आंसर आना चाहिए? L3 में 1,0 के लिए क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? अगेन ये देखो शेडेड पोर्शन कहां पे? L3 के शेडेड पोर्शन कहां पे? अपना पॉइंट जो रहेगा 1,0 वो इधर आएगा, इधर आएगा 1,0. शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स द पॉइंट है या अवे फ्रॉम द पॉइंट है? शेडेड पोर्शन इन L3 अवे है, तो अवे के लिए क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? फॉल्स आंसर आना चाहिए. याद है क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स आंसर आना चाहिए. अभी L4 लास्ट. L4 के लिए 1,0 में क्या आंसर आना चाहिए? L4 टुवर्ड्स द पॉइंट है शेडेड पोर्शन, तो ट्रू आना चाहिए. ये समझा मैंने क्या लिखा इधर बाजू में? L1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. L2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. L3 में फॉल्स आंसर आना चाहिए 1,0 के लिए, एंड L4 में ट्रू आंसर आना चाहिए. अब अपने ऑप्शंस देखते हैं. इधर इक्वेशन दिया है, ये L1 का इक्वेशन, L2 का इक्वेशन, ठीक है. पहला इक्वेशन ऑप्शन ए में L1 में क्या बोला देखो, मैंने सर्कल किया देखो, लेस देन इक्वल टू. चलेगा आपको? लेस देन इक्वल टू नहीं चलेगा. हमको क्या चाहिए? L1 में ग्रेटर देन. तो आगे देखता ही नहीं मैं, आउट है, ये आउट. सर्कल किया उसकी वजह से आउट हो गया. चलते हैं बी ऑप्शन पे. बी ऑप्शन में ग्रेटर देन इक्वल टू L1, पहला L1 का इक्वेशन इधर ऊपर दिया देखो. व्हाट इज L1 इक्वेशन? दिस 5x + 3y इक्वल टू नहीं आएगा, इधर साइन कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 30. अपन को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 30. तो ओके, ये सही है. चलो सेकंड इक्वेशन देखो, x + y लेस देन इक्वल टू 9, सही है. अभी इधर ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ले लो 1,0 एंड चेक ट्रू और फॉल्स. इसमें इस इक्वेशन के लिए 1,0 मींस क्या है? 0 आ जाएगा, y 0. 1,0 मींस y 0 एंड x is 3 greater than or 0, sorry, x is 1. So 1 क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? 0 is greater than or is equal to 1/3. True or false? 1/3 means नहीं मालूम होगा तो देखो. 1/3 means 0 greater than or is equal to 0.33333. Repeating, recurring.
बोलो ना रे, 0 greater than or is equal to 0.33, true या false? 0 is greater than 1/3 या 0 is greater than 0.33, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। हमको क्या चाहिए? हमको भी तो फॉल्स ही चाहिए, ये भी सही है। ये भी सही है। लास्ट इक्वेशन ये वाला, ये चेक करो, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। y लेस देन और इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2, इधर लिखता हूं y लेस देन और इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर ट्रू आता है क्या देख लो। y कितना 0 लेस देन और इज इक्वल टू x कितना 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 मींस 0.5, 0 less than or is equal to 0.5, true or false? हाँ। हेलो डियर स्टूडेंट, 0 less than 0.5, true, true, 0.5 means आधा, ट्रू आएगा दोस्तों। 0 लेस देन और इज इक्वल टू 0.5, ट्रू। और हमको भी क्या चाहिए? ट्रू ही चाहिए। इधर हम लोग क्या लिखा है? ट्रू ही चाहिए हमको, तो ये भी सही है, ऑप्शन बी। सी देखते हैं, चलो सी भी देखते हैं एक बार। सी में क्या होता है? सी में पहला ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दूसरा क्या है? लेस देन इक्वल टू। हमको क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू चाहिए ना L2, तो ग्रेटर देन, तो इसलिए सी ऑप्शन नहीं चलेगा। डी भी देखते हैं, रुको, उसके पहले बी पे टिक मार्क मार दो मैं। बी करेक्ट है, सी रॉन्ग ऑप्शन है, सी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इधर मैंने करके दिखाया। ये रॉन्ग क्यों है? इसकी वजह से। नाउ इधर देखो, इधर पहला ही क्या बोला है? ग्रेटर देन बोला है। तकलीफ ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। तो क्या ऑप्शन आएगा? बी। कोई डाउट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो बोलो, और कुछ चाहिए तो और ढंग से समझा दूंगा। समझ में आ गया? पहले क्या डिसाइड करने का हमको? ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, लेस देन इक्वल टू चाहिए, ट्रू चाहिए। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा तो ट्रू एंड फॉल्स, और लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा तो ग्रेटर देन लेस देन देखने का। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। कोई डाउट? समझ में आ गया? तो समझा क्या ये स्टूडेंट? समझा क्या? चले आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट। A dietitian wishes to mix together two kinds of food so that the vitamin contents of the mixture is at least 9 units of vitamin A, either 7 units of vitamin B, 10 units of vitamin C and 12 units of vitamin D. At least बोला है, at least tells you which sign, at least tells you which inequality sign. बात हुई थी अपनी, मैंने बोला था at least। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री
और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। एटलीस्ट हिंदी वर्ड है कम से कम। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, तो साइन कौन सी? यस, साइन कौन सी? ग्रेटर देन इक्वल टू। कौन सी साइन? ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहले में ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? 9। सेकंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7। थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड सो ऑन। इधर देखो इक्वेशन देखो डायरेक्टली आती है। साइन मालूम पड़ा आपको? सब में कौन सा साइन होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट सबके लिए एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ ए, एटलीस्ट 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। तो सब में एटलीस्ट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इक्वेशन में आ जाओ, देखो पहले में क्या बोला है? पहला 9 यूनिट्स है और लेस देन इज इक्वल टू 9 बोला है। चलेगा आपको? आगे देखता नहीं, मैं पहला साइन देखा, ये नहीं चलेगा तो ऑप्शन ए आउट। सर्कल किया उसकी वजह से आउट। बी में देखते हैं 30 बोला है। 30 चलेगा क्या हमको? पहले कितने यूनिट्स है? 9 यूनिट्स है ना, ये 30 की वजह से नहीं चलेगा। बी भी नहीं चलेगा। सी में देखो, उधर से आंसर भी दे रहे हैं, मैं एक एक देख रहा हूं। सी में क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 2x। ये देखो इधर से इक्वेशन देखने के लिए देखो, ए में 2 है और ये 1 है, तो 2x प्लस y बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 9। पहला सही है, पहला इक्वेशन सही है। होगा आंसर डी में। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, डी करेक्ट है आप जो बोल रहे हो। मैं इधर क्यों बाकी क्या नहीं। दूसरा x प्लस वाई, क्यों x प्लस वाई? डी में कितने यूनिट्स है? 1 एंड 1, तो 1x प्लस 1y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 7। ये भी तो सही है। ओके, तीसरे में आते हैं x प्लस वाई। इधर तकलीफ है, y नहीं होना चाहिए था, आगे इसको छोड़ दो। साइन का भी तकलीफ है और ये y नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? 2y होना चाहिए था। इस सी विटामिन में इधर देखो ना ऊपर, विटामिन सी में वैल्यूज है 1 एंड 2, x प्लस 2y होना चाहिए था। साइन का भी गलती है, वो अलग है, y का भी तो गलती है, इवन साइन भी गलत है। 10 सही है, ए भी ऑप्शन नहीं आएगा। सी में चलते हैं, इक्वेशन भी बराबर है क्या देखते हैं, साइन भी बराबर है क्या देखते हैं। 2x प्लस वाई, विटामिन ए, फूड 1, 2 एंड 1 तो बराबर है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल रहे हो लोग तो सही है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये भी सही है। x प्लस 2y करेक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये भी सही है। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 12, सही है। बेटर यू राइट दिस, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ऑप्शन डी इज द आंसर। गुड, अभी मेरे को समझ में आता है कि आपको समझ रहा है। तो मेरे को कल टेंशन था थोड़ा कि आपको समझता है या नहीं समझ रहा है। और इजी चैप्टर है, फोकट के मार्क्स से। यस डेफिनेटली, मैंने आपको बोल दिया है, वादा किया आपसे कि मैं टोटल 2 रिवीजन करूंगा। 2 रिवीजन सबका जितना भी मैंने पढ़ा है, एवरीथिंग विल हैव 2 रिवीजन्स। ओके, एक रिवीजन तो चालू है भी, ये होने के बाद भी मैं रिवीजन करूंगा, प्लस 1 मोर रिवीजन। चलो नेक्स्ट, सो इसका आंसर डी। थर्ड, देखो इसमें क्या बोला, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी आर ड्रॉन बिलो ए के इक्वेशन। इसका शेडेड पोर्शन कहां पे है? यस, सॉल्यूशन स्पेस। देख रहे हैं आप सॉल्यूशन स्पेस? ये सॉल्यूशन स्पेस दिखा रहा है सब, एरोस, सॉरी इधर सॉल्यूशन स्पेस, इधर इधर अवे, यस करेक्ट, अवे अवे। अवे के लिए साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। और कौन से लाइन है? L1, L2, L3, L4, एवरीवन L1, L2, L1,
ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, L2 ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, L3 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, L4 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, बिकॉज अवे. सॉरी, नीचे लिखता हूँ, ये कट करता हूँ इसको. अरे यार, बिकॉज सोल्यूशन स्पेस, तो ऐसे से लिखता हूँ, सोल्यूशन स्पेस इज अवे फ्रॉम ओरिजिन. ओके, आ जाओ. देखो इधर इक्वेशन दिया है, L1 L2 L3 सब इक्वेशन है. ऑप्शन ए चलेगा, ऑप्शन ए. टू लेस देन इक्वल टू नहीं, उत्कर्षा वाई लेस देन इक्वल टू अवे है ना, अवे में ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके 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 ओके. ना ऑप्शन ए चलेगा क्या? नहीं चलेगा. क्यों? तकलीफ इधर है, बाकी में आगे देखते हैं. नहीं, ये साइन की वजह से ऑप्शन ए आउट हो गया. ऑप्शन बी में देखो, सही है पहला ग्रेटर देन, और दूसरा क्या दिया है? लेस देन इक्वल टू. तो ऑप्शन बी भी आउट हो गया. और भी अभी मिस्टेक रहेगा, मैं पहला मिस्टेक मिलता है उधर सर्कल कर देता हूं. ऑप्शन सी ग्रेटर देन इक्वल टू सब ग्रेटर देन इक्वल टू है. अब एक बार इक्वेशन भी देखो, सब इक्वेशन बराबर लिखे ना. L1 का इक्वेशन क्या था? देखो इधर का L1 का इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9. यस, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7. करेक्ट. इधर x प्लस वाई, x प्लस 2y करेक्ट, देन x प्लस 3y करेक्ट है. एंड सब क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू करेक्ट है. और इधर वैल्यूज क्या क्या है? 9, 7, 10 एंड 12. तो 9, 7, 10, 12 करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. समझा नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? शेडेड पोर्शन दैट इज सॉल्यूशन स्पेस किधर था? अवे था. अवे के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए. सब साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए. नेक्स्ट, इसमें तो कॉमन रीजन सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी L1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6. इधर लिखता हूं मैं बाजू में L1 के लिए वही L1 के लिए गिवन साइन इधर ये देखो साइन दिया है. L1 को कौन सा साइन देके रखा है? L1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू. L2 के लिए क्या साइन देके रखा है? L2 ग्रेटर देन इक्वल टू L2 का साइन इन द गिवन इक्वेशन. L3 व्हाट इज द साइन गिवन? ग्रेटर देन इक्वल टू. एंड L4 less than is equal to there. Means L4 जो लाइन है उसके टूवर्ड्स ओरिजिन. अब बाकी का होवे कौन सा ऑप्शन आएगा? L1, L2, L3. ग्रेटर देन करेक्ट. ऑप्शन ए. L4 है, देखो ये लाइन L4 है, दिख रहे हैं ना ये लाइन L4 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए. और बाकी L1, L2, L3 जो भी लाइन्स है इनके अवे होना चाहिए. तो यस 4 है, तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, समझा? Region indicated by shading in the graph is expressed by inequalities. वो जो 4 वाला जो है 4 वाला
4 लाइन वाला, ये वाला क्या बोलेंगे इसको? क्यों आगे जाता है? नॉट प्रेसिंग एनी कीज, so it goes further. ये क्या दिख रहा है आपको? ये लाइन 4 इधर से दिख रहे हैं ना, ये लाइन 4 है, इसके कहां पे? अवे। 4 वाले के अवे, और 2 वाला लाइन किधर है? ये लाइन इधर, तो टूवर्ड्स है। 2 के लिए टूवर्ड्स, TW लिखा मैंने टूवर्ड्स, और 4 के लिए अवे। अभी 4 के लिए अवे, देखो ये 4 वाला लाइन, ये फर्स्ट वाला x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 2, और ये जो है दूसरा इक्वेशन 2x1